नमस्कार दोस्तों। बात नक्षत्रों की चल रही है। नक्षत्र का महत्व सबको पता ही है और आज हम अनुराधा नक्षत्र की बात करेंगे। ये वृश्चिक राशि में 3.2 डिग्री से लेकर 16.4 डिग्री तक होता है। 27 नक्षत्रों में ये 17वां नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के स्वामी शनि और राशि के स्वामी मंगल हैं। नक्षत्र के प्रतीक कमल हैं और देवता इनके मित्र हैं। देवता मित्र हैं 12 आदित्य में से ये एक हैं। शनि बहुत ठंडा ग्रह है और मंगल शनि की तुलना में उग्र गर्म है। और शनि और मंगल का तालमेल और चंद्रमा का तालमेल बहुत सारे अलग अलग प्रकार के समस्याएं भी देता है और कुछ नई चीज़ें भी देता है। अनुराधा का मतलब सफलता से है। शनि मंगल से स्वभाव कई लोगों का उग्र भी होता है और चंद्रमा इसमें होता है। शनि मंगल चंद्र के कारण तो मन में अशांति अधिकतर रहती है। शांति नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, यह होती है कुछ समय के लिए, तत्कालिक होती है। तो देवता मित्र होने से इनके जीवन में मित्रों की बड़ी भारी भूमिका होती है। काफ़ी मित्र भी होते हैं। इनके जीवन में मित्रों की बड़ी भारी भूमिका होती है नई नई योजनाओं के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। इनका प्रतीक कमल है। कमल फूल जो बहुत सी देवी देवताओं के हाथ में होता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि इस नक्षत्र वालों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। इस कारण से ये लोग अधिक भाग्यवादी भी होते हैं और दूसरों की कृपा पे बहुत सारे लोग जीवन यापन भी करते हैं। गुरु ग्रह के कारण ज्योतिषी भी बनते हैं ऐसे लोग। चूँकि महादशा जन्म से ही शनि की मिलती है, इससे ये लोग संघर्षशील होते हैं बचपन से ही और बहुत जल्दी इनमें बुजुर्गपन आ जाता है। बचपना इनका प्रायः खोया हुआ रहता है। यह बचपना कम देखने मिलता है। संघर्षशील तो होती हैं और इनको शनि स्वार्थी बना देता है। मतलब काम के व्यक्ति से संपर्क करो, बाकी लोग को अलग करो, ये सिद्धांत होता है। लेकिन महादशा जो आगे चल के मिलती हैं शुक्र आदि की, जो बुध की मिलती है, तो उससे धनवान भी बनते हैं, लेकिन 50 साल की आयु के बाद। 28 वर्ष आयु से भाग्योदय होता है। बुध अच्छा हो तो ये लोग बहुत अच्छे जज और लायक भी बनते हैं। शुक्र की महादशा जब प्रारंभ होती है तब जीवन में कुछ सफलताएं स्थिर होती हैं। इसके पहले तो उतार चढ़ाव बना रहता है। मित्रता करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मित्रता शीघ्र कर लेते हैं। शनि का नक्षत्र होने से मेहनती होते हैं, क्योंकि शनि की महादशा बचपन से ही मिल जाती है। बड़ी कठिनाई से इनका बचपन भी गुजरता है और पढ़ाई लिखाई में बाधाएं भी आती हैं। और ख़ास तौर में मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों में तो बहुत ही ज़्यादा इनकी पढ़ाई लिखाई परेशान होती है। इसी कारण से ये धन कमाने के लिए बहुत कम उम्र में ही लालसा लेते हैं और जाते भी हैं। शनि मंगल से प्रभावित चंद्र कोई ना कोई समस्या से इनको परेशान रखता है, लेकिन सभी बाधाएं पार भी कर लेते हैं। कम उम्र से धन कमाने की लालसा रहती है और घर से दूर भी बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। 45 वर्ष आयु के बाद कुछ सफलताएं मिलती हैं। शनि के कारण पिता से मनमुटाव रहता है, लेकिन पिता का सम्मान करते हैं और बहुत सारे कार्यों में पिता का कार्यों का अनुसरण भी करते हैं। विवाह के बाद बड़ी उन्नति देखी गई है, विशेषकर पुरुषों का विवाह में के बाद बहुत उन्नति होती है। शुक्र जो होते हैं, पत्नी शुक्र कारक होती है, तो यहाँ से भाग्योदय भी होता है विवाह के बाद। शनि और शुक्र मित्र होते हैं। महिलाएं बहुत सुंदर होती हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है और एक नारी का जो एक स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है, वो बड़ी खूबसूरत होती है दूसरे नक्षत्रों की तुलना में। ये बहुत अच्छी गृहिणी भी होती हैं, परिवार में सबका ध्यान रखती हैं, तो उनको काफ़ी सम्मान मिलता है इस नक्षत्र की महिलाओं को। शुक्र से दूसरे भाव में गुरु हो या गुरु से दूसरे भाव में शुक्र हो तो बहुत सी इस नक्षत्र की नेगेटिव बातें नहीं होती हैं और नेगेटिव बातें बहुत सारी बताई गई हैं, लेकिन अब वो बातें कम होती या नहीं होती, क्योंकि अब आजकल लोग बहुत समझदार हो गए, अपने अच्छे बुरे की पहचान वो लोग जानते हैं। तो नेगेटिव बातों की हम चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि वो चीज़ें अब वो कम हो गई है, लगभग नहीं होती हैं। परिवार में कुल की रेपुटेशन के कारण कम योग्यता होने के बावजूद ऐसे लोगों को बहुत सम्मान मिलता है और सफल रहते हैं। तो कई लोग को हमने देखा है कि कम योग्यता भी होती है, लेकिन अपने समाज कुल अपने घर की वजह से उन लोगों को मान सम्मान मिलता है। इसको ऐसे हम एक छोटी कहानी से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ने बहुत महंगी कार शोरूम से लेके आया
50-60 किलोमीटर कार चलाने के बाद कार बंद हो गई और चालू नहीं हो रही थी। तो वहाँ से उसने शोरूम में फ़ोन किया, बोला अभी जो हमने सफ़ेद वाली कार ले गए हैं जो इतनी महंगी है, बहुत काफ़ी महंगी है, वो चालू नहीं हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही। शोरूम से फ़ोन आया कि आप बिल्कुल चिंता न करें, वहीं रहें, मैं अपने इंजीनियर को भेज रहा हूँ। इंजीनियर आया, देखा, बोनट खोला और देखा कि इसमें तो इंजन है ही नहीं कार में। तो बोला सॉरी सर, आप बैठिए, इसमें इंजन लगाना ही हम भूल गए थे। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, बोले कैसी बात कर रहे हो, बिना इंजन की कार इतने किलोमीटर कितनी कैसे आ गई। बोला इतना तो ये कंपनी की रेपुटेशन है, उसी पे चल जाती है। तो एक व्यंग्य कहानी है, इससे समझने की बात ये है कि रेपुटेशन इनका कमाल करती है। और आज हम देख रहे हैं कि कई लोग अपनी रेपुटेशन खा रहे हैं कम योग्यता होने के बाद। सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग अपने कुल की, परिवार की, माता पिता के और समाज की वजह से रेपुटेशन से खाते हैं कम योग्यता होने के बावजूद। तो इनको चाहिए कि अपना क्वालिटी बढ़ाएं, ज्ञान बढ़ाएं बहुत सारे लोग, तो बात अच्छी रहेगी। वो कमल इस बात को ही बताता है कि हम जब अच्छा देखना चाहते हैं तो हमको अच्छा दिखना भी चाहिए। तो इनको थोड़ा सा सच समझ के रहना चाहिए, बन ठन के रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब दरिद्र जैसे रह रहे हैं। और चेहरे पे कुंठा होती है, उसको दूर रखें, कुंठित ना दिखें, निराश ना दिखें, उससे बात बन जाएगी। और बातों में थोड़ा मीठापन लाएं। बहुत कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं स्पष्ट, जिससे कि बहुत सारे लोग को बुरा लग जाता है और इनसे वो फिर दूर होने लगते हैं। तो बातों में मिठास लाएं। और लोग अपने बच्चों को, संतान को, इस नक्षत्र वालों को बचपन से ही कुछ ऐसी शिक्षा दें जिससे इनकी वाणी में मीठापन हो, आदर सम्मान हो और रिस्पेक्ट हो। बाकी ये नक्षत्र कई मामलों में बड़ा अच्छा है और ज्ञानवान भी है। पर कुछ लोग और ग्रह योग के कारण बहुत सारे लोग अपनी रेपुटेशन का ही खाते हैं और उसमें जीवन व्यतीत कर देते हैं। इस नक्षत्र के चरण की, सारे नक्षत्रों के चरण की बातें हम जो हैं पहला, दूसरा, तीसरा, इसकी चर्चा के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी तो हम ये चाहते हैं कि आप नक्षत्रों की मोटी मोटी बातें जान लें, बारीकियाँ हम अगले वीडियो से मतलब फिर बाद में फुर्सत से डालेंगे। आज इतना ही, नमस्कार।